हरिओम। आइए जाने विस्तार से अपने पर्व मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख हिंदू पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी मास के 14वें या 15वें तिथि पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी अन्य पर्व में नहीं। मकर संक्रांति जिसे छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू में जाना जाता है। ताई पोंगल उज्वर तिरुनल तमिलनाडु में, उत्तरायण गुजरात उत्तराखंड में, माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, भोगाली बिहू असम में, शिशुर संक्रांत कश्मीर घाटी में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में, मकर संक्रमण कर्नाटक में, लोहड़ी पंजाब में जाना जाता है। साथियों, विभिन्न नाम जो भारत के बाहर हैं उन्हें जानते हैं। बांग्लादेश में सैकुरेन पौष संक्रांति, नेपाल में माघी संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरण, लाओस में पी मा लाओ, म्यांमार में थिंगान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में पोंगल उज्वर तिरुनल के नाम से जानते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने की अपनी महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल गुड़ खाने खिलाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीज़ें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं, तिल गुल घ्या आणी गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिल लौची कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवड़ियाँ आपस में बांटकर खुशियाँ मनाते हैं। बेटियां घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती हैं। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है, जो अब पूरे भारत में प्रचलित हो रही है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर
प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास के नाम से जाना जाता है, परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इसी दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि श्लोक में स्पष्ट होता है। माघे माश महादेवः यो दास्यति धृतकम्बलं सह भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं, इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाने की प्रथा है। प्रथम दिन भोंगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे दिन अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल बनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। तमिलनाडु में, राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। और अंत में नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों एवं किसानों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्यौहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल, घी, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से मनाते हैं। साथियों, इस प्रकार हमने अपने महान पर्व मकर संक्रांति के विषय में विस्तार से जाना। आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई।